इस तरह से कर सकते हैं आप अपने छोटे बिजनेस को बड़ा। बिजनेस शुरू करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब आप एक छोटा बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करने के लिए मार्केट रिसर्च करने की आवश्यकता होती है कि आपका आइडिया आगे बढ़ने लायक है या नहीं। आपको एक नाम भी चुनना होगा, मूल्य निर्धारण करना होगा और कानूनी आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा, जैसे कि LLC बनाना, अपेक्षित प्रमाण पत्र हासिल करना और आपके व्यवसाय को जो भी बीमा की आवश्यकता है उसे प्राप्त करना, क्योंकि आपका व्यवसाय केवल उतना ही मजबूत होगा जितना कि इसके लिए काम करने वाले लोग। आपको ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आप सही टीम को हायर करें, अपने उचित परिश्रम करें, उम्मीदवारों को अच्छी तरह से जांच करें और उन्हें अच्छी तरह से भुगतान करें। यदि आप कर सकते हैं तो प्रतिस्पर्धियों द्वारा भुगतान किए जाने से भी अधिक। जब एक छोटे व्यवसाय को एक बड़े व्यवसाय में विकसित करने की बात आती है तो उपरोक्त सभी टेबल स्टेक हैं, बस आपको आरंभ करने के लिए पर्याप्त है। यदि आपका लक्ष्य एक ऐसा छोटा बिजनेस बनाना है जो एक दिन बड़े पैमाने पर होगा, तो आपको सबसे पहले एक मार्केटिंग रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है जो आपको ब्रांड जागरूकता बढ़ाने, अपने दर्शकों को जोड़ने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद करे। सही दृष्टिकोण के साथ आने वाले वर्षों के लिए आपके साथ एक अविश्वसनीय अनुसरण करना संभव है, लेकिन आखिरकार आपको ये भी ध्यान रखना है कि केवल पहली बार आप अपने दरवाजे खोलकर तुरंत अपने ग्राहकों को आने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपके व्यवसाय की प्रकृति जो भी हो, आपको इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए एक प्रभावी मार्केटिंग रणनीति की आवश्यकता होगी और निश्चित रूप से अपनी पूरी क्षमता का एहसास करना होगा। जब आप अपने छोटे व्यवसाय को विकसित करने के लिए अपनी मार्केटिंग रणनीति को एक साथ रखना शुरू करते हैं तो उन 4 सिद्धि रणनीतियों को समझना महत्वपूर्ण है जो आपके छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए या फिर बिजनेस के विकास की ओर आगे ले जाती हैं। और उन्हीं छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए आपको इन 4 रणनीतियों को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप जाके अपने एक छोटे बिजनेस को बड़ा बना पाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि 4 छोटे बिजनेस के विकास रणनीतियाँ कौन सी हैं जो आपको आपके बिजनेस को बड़ा बनाने में सहायक होंगी। जैसा कि हर छोटा बिजनेस का स्वामी बहुत अच्छी तरह से जानता है, पहले दिन इसे पार्क से बाहर निकालना बहुत असंभव है। जैसा कि जब आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो ये पता लगाना है कि बिजनेस को चालू रखने के लिए आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उससे अधिक पैसा कैसे लाया जाए। लेकिन एक बार जब आप पहले वर्ष में जीत हासिल कर लेते हैं और अपने बिजनेस से अच्छा पैसा कमा लेते हैं और उसको आगे बढ़ा लेते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार देखते हैं, तो संभावना है कि आप ये पता लगाना जरूर चाहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए और भी बेहतर तरीके से कैसे काम किया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये ऑर्गेनिक तरीकों से छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए रणनीतियाँ काम आती हैं। सबसे पहले रणनीति की बात करें तो वह है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में हम आपको एक उदाहरण देकर समझाएंगे जो कि बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों, जब कोको कोला की शुरुआत हुई थी तब कंपनी के पास एक ही उत्पाद था और आज लोग कोको कोला को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक स्वादिष्ट मीठा पानी जिसे हम सभी कोक के नाम से जानते हैं आज के लिए तेजी से आगे और कंपनी अब 500 से अधिक ब्रांडों के पेय या फिर कोक बेचती है और आज के समय में $500 बिलियन से भी अधिक की मार्केट कैप का दावा करती है कोको कोला कंपनी। जैसा कि आप अपने व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं, यह विचार करने योग्य है कि क्या आपका व्यवसाय नए उत्पादों को विकसित करके अपने निचली रेखा को बढ़ा सकता है। मतलब आपको ये विचार करना है कि आपका जो भी व्यवसाय है क्या उसमें और भी नए नए प्रोडक्ट को जोड़ने की आवश्यकता है या आप उनमें नए नए प्रोडक्ट जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा है और आप अपने व्यवसाय में नए नए प्रोडक्ट जोड़ते हैं तो यह आपके बिजनेस को अगले बढ़ाने में एक नया और एम के साथ साथ एक अहम योगदान भी होगा आपके बिजनेस को अगले बढ़ाने के लिए आपका। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गूगल, अमेजन, मैकडोनाल्ड ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो समय समय पर अपने नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लाती रहती हैं, जिससे उनकी कंपनी एक नई ऊंचाई पर पहुंचती रहती है और वह अपनी इस बदलाव से मार्केट में अपना कब्जा जमाए हुए हैं, जिससे उन्हें आज की स्थिति में अगले बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती रहती है। दूसरी जो रणनीति है वह है कि मार्केट डेवलपमेंट। अपने छोटे व्यवसाय को बड़े व्यवसाय में विकसित करने का एक और तरीका है कि
आप नए मार्केट की टैप करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वह करें। जैसे अमेजन किताबों से सचमुच बाकी सब कुछ में स्थानांतरित हो गया है, वैसे ही आपका व्यवसाय ग्राहकों को एक नए मार्केट को टारगेट करने के लिए शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक सफल रेस्तरां मालिक एक नए कस्टमर बेस को टैप करने के लिए दूसरे शहर में दूसरा स्थान खोलने का निर्णय ले सकता है, या वे मोबाइल ग्राहकों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक फूड ट्रक व्यवसाय खोलने का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो आसान भाषा में इसके कहने का मतलब है कि मार्केट डेवलपमेंट आपके पंख फैलाने और अपने उत्पादों या सेवाओं को व्यापक भूगोल या उपभोक्ताओं की श्रेणी में बेचने की कोशिश करने के बारे में है, जिससे कि आप मार्केटिंग के रुझान को समझ पाएं, क्योंकि आप अपने व्यवसाय को किसी और से ज़्यादा आप खुद ही उससे बेहतर जानते हैं। उन अतिरिक्त बाजारों के बारे में सोचने में कुछ समय बिताएं जिन्हें आपकी कंपनी टैप करने में सक्षम हो सकती है और आपके निष्कर्षों पर कार्य कर सकती है। अगली या फिर कहें तीसरी जो रणनीति है वह है कि मार्केट पेनिट्रेशन, यानी कि मार्केट में प्रवेश। उदाहरण के तौर पर आप इसको ऐसे समझें कि मान लो आप एक नाई की दुकान शुरू कर रहे हैं, तो शुरू से ही किसी व्यवसाय को विकसित करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है बाजार में प्रवेश की रणनीति को अपनाना। अपने उत्पादों या सेवाओं का मूल्य निर्धारण आक्रामक रूप से कम करना, ताकि ग्राहकों को आपके व्यवसाय को एक शॉट देने के लिए लुभाया जा सके। जैसा कि जब आप मार्केट में कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको उनके रेट में ज़्यादा उछाल नहीं देना है, बल्कि आपको रेट कम ही रखना है, ताकि आप कस्टमर को अपने व्यवसाय की ओर आकर्षित कर पाएँ। लेकिन जब एक बार आप अपना ब्रांड स्थापित कर लेते हैं या फिर अपनी पहचान बना लेते हैं या फिर अपने बिजनेस को लोगों के मन में बैठा देते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी कीमतें बढ़ा सकते हैं ताकि उन्हें बाजार में मौजूद कीमतों पर वापस लाया जा सके। उदाहरण के लिए एक स्टार्टअप प्रतिद्वंदी को डिजिटल बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने से रोकने के लिए अमेजॉन ने एक बार डायपर पर $200 मिलियन का भी नुकसान उठाया था। लेकिन हाँ, हमको पता है कि आप इतना नुकसान नहीं उठा सकते, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि आप जो भी सेवाएं दे रहे हैं लोगों को या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले शुरुआती दिनों में आपको अपने उस व्यवसाय के जो भी प्रोडक्ट हैं, आपको उनके अन्य प्रोडक्ट के या फिर अन्य लोगों के व्यवसाय के प्रोडक्ट से रेट कम रखना है, ताकि ग्राहक आपके प्रोडक्ट को पकड़ सकें। अगली जो रणनीति है वह है कि विविधीकरण, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन। कभी कभी आपके व्यवसाय के विकास को सुपरचार्ज करने के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता होती है, और यहीं से विविधीकरण की रणनीति मिश्रण में प्रवेश करती है। मूल रूप से विविधीकरण एक नए बाजार के लिए नए उत्पादों को डिजाइन करने के बारे में होती है। यह पूरी तरह से आपके विविधीकरण पर टिकी हुई होती है। यदि हम आपको इनके एक उदाहरण से समझाएं तो विविधीकरण रणनीति के सबसे पहले लोकप्रिय उदाहरण में से एक है नोकिया, जो एक फिनिश ग्रुप है जो एक पेपर मिल के रूप में शुरू हुआ और तब से नेटवर्क उपकरण, मोबाइल रेडियो, मोबाइल फोन और पर्सनल कंप्यूटर के लिए लोकप्रिय हो गया है। अब जब आप व्यवसाय के विकास के लिए 4 अलग अलग रणनीति से परिचित हैं, तो समय आ गया है कि आप अपनी अनूठी परिस्थिति के लिए उपयुक्त रणनीति चुनें। लेकिन ये एक रणनीति चुनना काफ़ी नहीं है। आप जो परिणाम खोज रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपको उस पर सफलतापूर्वक अमल करने की आवश्यकता है। हमें अपने छोटे बिजनेस को बड़ा करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना या फिर कहें कुछ टिप्स को चेक करना होगा, क्योंकि आप अपने छोटे व्यवसाय को एक विशाल व्यवसाय में विकसित करना शुरू करते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर और अन्य वीडियो भी देख सकते हैं कि छोटे व्यवसाय को बड़ा कैसे करते हैं या फिर अपना व्यवसाय शुरू कैसे करें और हमें अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताए गए कि एक छोटे बिजनेस को बड़ा कैसे करें बताई गई सारी जानकारी पसंद आई होंगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपको एक अगली और वीडियो।